मृत्यु से ठीक पहले मिली एक ऐसी सलाह जिसने बदल दिया सेठ का परलोक। दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक घमंडी और अमीर सेठ बस स्टैंड पर उतरे। भारी सामान था और कोई कुली नहीं मिल रहा था। अंत में उनकी नजर एक साधारण से दिखने वाले मजदूर पर पड़ी। सेठ ने रोब से कहा, ओ भाई, सामान घर पहुंचाना है, कितने पैसे लेगा? मजदूर की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, सेठ जी, पैसे जो दोगे वो रख लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। रास्ते भर या तो आप मुझे ज्ञान की बात सुनाएंगे या मेरी बात सुनेंगे। हम चुपचाप नहीं चलेंगे। पहले तो सेठ ने उसे झिड़क दिया, पर जब कोई दूसरा कुली नहीं मिला तो मजबूरी में उसकी ये शर्त माननी पड़ी। रास्ते भर वो मजदूर जीवन के सत्य, धर्म और कर्म की बातें बताता रहा। सेठ का ध्यान सिर्फ घर पहुंचने पर था। उसने अहंकार में एक भी बात नहीं सुनी। घर पहुंचकर जब पैसे दिए तो मजदूर ने कहा, सच बताइए, आपने मेरी बात नहीं सुनी? सेठ ने लापरवाही से कहा, अरे, मैंने तेरी एक भी बकवास नहीं सुनी। मुझे तो बस सामान पहुंचाना था। ये सुनकर मजदूर गंभीर हो गया और भारी आवाज में बोला, सेठ जी, आपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। विधाता का लेख है कि कल शाम ठीक 7 बजे आपकी मृत्यु निश्चित है। सेठ आग बबूला हो गया, लेकिन मजदूर के आत्मविश्वास ने उसे डरा दिया। डरते हुए उसने पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर ने कहा, अभी भी समय है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। मरने के बाद यमराज आपसे पूछेंगे, तूने पाप और पुण्य दोनों किए हैं, बता पहले किसका फल भोगेगा? तब आप चालाकी मत करना, बस इतना कहना, यमराज, मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पहले अपने पुण्य का फल अपनी आंखों से साक्षात देखना चाहता हूं। बस इतना ही कहना। अगले दिन ठीक शाम 7 बजे सेठ की मृत्यु हो गई। यमराज के दरबार में वही प्रश्न पूछा गया। सेठ ने वही रटी रटाई बात कह दी, मुझे पहले अपने पुण्य का फल देखना है। यमराज और ब्रह्मा जी धर्म संकट में पड़ गए। फल दिखाने का कोई नियम ही नहीं था। अंत में मामला भगवान विष्णु के पास पहुंचा। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और स्वयं सेठ के सामने प्रकट हो गए। उनका तेज करोड़ों सूर्य के समान था। सेठ फिर बोला, प्रभु, मुझे पुण्य का फल देखना है। भगवान हंसे और बोले, अरे भोले मनुष्य, अपनी आंखें खोल और देख, तू क्या पुण्य का फल देखना चाहता है? जो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, तू उनके साक्षात सामने खड़ा है। धन्य है वो मजदूर जिसने तेरी अंतिम समय में तुझे ऐसा उपाय बताया। उस संत की एक बात मानने के कारण ही आज तुझे मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हुए और तेरे सारे पाप भस्मीभूत हो गए। तू मुक्त है। हमें नहीं पता कि कब किस रूप में कौन सा संत या गुरु हमें मिल जाए और जीवन की दिशा ही बदल दे। कभी कभी एक छोटी सी सलाह भी मोक्ष का द्वार खोल सकती है। इसलिए अच्छी बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। हमें अच्छी संगत की बातें सुननी चाहिए। राधे राधे।